हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि चैनल पे ऑलरेडी मैं जो यूरोपियन हिस्ट्री है, रशियन हिस्ट्री है, चाइना का हिस्ट्री और जापान का हिस्ट्री और दोस्तों इंडिया का जो 3 पार्ट है जिसमें कि मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट खोल करके जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज बताऊंगा आपको जो हिस्ट्री बच गई है इंडिया की 3 पार्ट में, एक पार्ट बची हुई है एनिशियंट हिस्ट्री के बारे में। कि एनिशियंट हिस्ट्री के लेके बहुत सारे बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग बोल रहे थे सर आप एनिशियंट हिस्ट्री को कब करवाइएगा। तो एनिशियंट हिस्ट्री को मैं अब जो ये कहानी अधूरी थी उनको पूरी करने जा रहा हूँ। तो आज मैं उसका परिचय से स्टार्ट करूंगा, इतिहास की परिचय से, जो मैं पहले नहीं बता पाया था कि इतिहास क्या है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, इतिहास के पिता कौन है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास के स्रोत कैसे हुए। तो मैं एनिशियंट हिस्ट्री में सारा कुछ को इंक्लूड करूंगा। इतिहास के स्रोत के जो तथ्य होते हैं उसको कैसे हम परखते हैं और उसका जो खुदाई होता है वो कैसे करते हैं, सारा कुछ हम जानेंगे इस प्राचीन इतिहास में। तो दोस्तों आज बेसिकली हमको बताना ये है इतिहास क्या है, इतिहास का मतलब क्या है। और दोस्तों एक बात और, इसमें प्राचीन इतिहास में दोस्तों मुश्किल से 12 से 15 टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इस टॉपिक को पार्ट वाइज दूंगा दोस्तों। अभी जो ये वीडियो जो दोस्तों जाएगी ये पार्ट पहला होगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो मैं इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है उनके बारे में। दूसरा टॉपिक दोस्तों इतिहास के स्रोत के बारे में, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका स्रोत क्या क्या है। इसके बाद दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, बुद्धों के बारे में, जैनों के बारे में, फिर मौर्य साम्राज्य के मगध के उत्कर्ष के बारे में, फिर 16 महाजनपद के बारे में, फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य के बाद जितने भी सारे वंश आए उसमें पुष्पभूति वंश है, कण वंश है, कुषाण है, शक है, यूनानी है, पार्थिव है, जितने भी आए सभी के बारे में मैं दोस्तों बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों बताऊंगा आप लोगों को गुप्ता के बारे में, गुप्ता वंश के बारे में, फिर आफ्टर गुप्ता के बारे में बताऊंगा, फिर वर्धन के बारे में बताऊंगा, फिर उसी बीच में जो थोड़ा बहुत पल्लव, चोल या दक्षिण साम्राज्य या विजयनगर या का जो स्थापना हुआ, बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ, इन सारी टॉपिक से अवगत करवाऊंगा आपको। तो आज मैं फाइनली बता दूं अब इतिहास की परिभाषा। दोस्तों इतिहास क्या है ये जानिए। आइए पहला वीडियो दोस्तों इतिहास। दोस्तों आप परिभाषा तो इनके बहुत सारे इतिहासकार ने, विभिन्न विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न विभिन्न परिभाषा दी इतिहास को। मैं तो सिंपल सी एक बात जानू इतिहास का, सिंपल सी एक बात, जिस जिस मतलब कि ज्ञान की जिस शाखा से वर्तमान को समझने के लिए अध्ययन करते हैं, ज्ञान की जिस शाखा से वर्तमान को समझने के लिए उनका अध्ययन करते हैं उन्हीं को इतिहास कहते हैं। ये मेरा अपना सिंपल तरीका हुआ, मतलब यानी कि वर्तमान को समझने के लिए हम लोग अतीत पढ़ते हैं यानी कि इतिहास पढ़ते हैं। और दोस्तों कुछ इतिहासकारों के अनुसार, जिसमें बहुत सारे इतिहासकारों का मत है इतिहास का शाब्दिक अर्थ में, इतिहास के संधि विच्छेद से इतिहास का शब्द निकलता है। जैसे देखिए इतिहास 3 खंड में टूटा, इति जोर ह जोर आस, इति जोर ह जोर आस बराबर इतिहास। तो इति और ह और आस इन तीनों का मतलब है दोस्तों। अब इन तीनों का क्या मतलब है मैं उनको बताता हूं। इति मतलब बीता हुआ अतीत काल, जो बात बीत गई हो, जो घटना घट चुका हो साक्ष्य प्रमाण के तौर पे। ह मतलब वो बीती हुई घटना को साक्ष्य प्रमाण के आधार पे ही वो जिस तरीका में है वैसे ही, आस मतलब प्रस्तुत कर देना, कहलाता है इतिहास। इतिहास का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या समझे। इति मतलब बीता हुआ, बीती हुई घटना, जो घटी घटना हो उसको साक्ष्य के आधार पे। हाँ मतलब उसको उसी रूप में कोई चेंजिंग नहीं करे, जो जैसी घटना घटी हो उसमें कुछ बनावटी चीज नहीं हो उसको। आस मतलब उसको उसी रूप में प्रस्तुत कर देना ही कहलाती है इतिहास। तो ये बहुत ही बेस्ट लगा दोस्तों, क्योंकि इन्हें बहुत बहुत सारे इतिहासकार इनके मत में हैं, इन परिभाषा के मत में, कि इतिहास के शब्द में ही इतिहास की परिभाषा छुपे हुए हैं। अर्थात इतिहास वो ज्ञान की वो शाखा है जिनमें कि बीती हुई घटना को बिना कोई काट छाट के, बिना कोई गढ़े, उनको उन्हीं घटना को प्रस्तुत कर देना इतिहास कहलाता है। अब दोस्तों और भी इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि इतिहास हमें वर्तमान की समझ देती है। इतिहास एक ऐसी कड़ी है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है, एक तरह का ब्रिज है इतिहास। अगर बात भी दोस्तों सही है, अगर इतिहास आज नहीं होती तो हम लोग जो
हम अपने प्राचीन सभ्यता के बारे में जाने, इतने सारे सभ्यता हुए, तो उन सभ्यता को जानने का हम लोग को अवसर नहीं मिलता। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता, सुमेरिया का सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन के जितने भी देश की सभ्यता दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, वो सभी इतिहास की ही देन है। आज इतिहास है तो हम लोग पढ़ पा रहे हैं। इतिहास लेखन में बहुत सारे इतिहासकारों ने भूमिका निभाया, उसमें इतिहासकारों को बहुत सारे साक्ष्य मिले। साक्ष्य में जैसे दोस्तों मैं कल बताऊंगा, उसमें जो है 3-4 कैटेगरी होते हैं। जैसे पुरातात्विक होते हैं, साहित्यिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, विदेशी आक्रमण के कुछ साक्ष्य होते हैं। तो उसमें मैं सब जब स्रोत पढ़ाऊंगा आपको, इतिहास के स्रोत सब पढ़ाऊंगा, अभिलेख के बारे में, सिक्का के बारे में, भवन के बारे में, धार्मिक ग्रंथ के बारे में, मैं सारा कुछ इतिहास के स्रोत में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का जो ये इतिहास का मतलब था। हाँ दोस्तों, एक बात और, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इतिहास का पिता कौन है दोस्तों? हेरोडोटस, जो कि हिस्टोरिका नामक बुक भी दोस्तों उन्होंने लिखा था। याद रखिएगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस। इतिहास की शब्द, मुझे विश्वास है कि आपको इतिहास का परिभाषा और शाब्दिक अर्थ समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो दोस्तों मैं कल नेक्स्ट वीडियो में इतिहास के स्रोत के बारे में बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों।